नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियां, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास उपलब्ध करवाए जाते हैं, हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। राजकीय सामान्य चिकित्सालय में राजस्थान सरकार द्वारा सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन प्लांट लगवाया जा रहा है, जिसकी राज्य स्तर पर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने निविदाएं आमंत्रित करके इस प्लांट को स्थापित करने के लिए ठेके पर कार्य दिया था। नसीराबाद के साथ किशनगढ़ में भी इस प्लांट को लगाने का कार्य ठेकेदार को दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ने नसीराबाद और किशनगढ़ दोनों ही स्थानों पर कार्य अधूरा छोड़ रखा था। इस कार्य को पूरा कराने के लिए चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर सहित उच्च अधिकारियों ने चिकित्सा विभाग को कई पत्र लिखे। इसी प्रकार पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर ने भी इस प्लांट की आवश्यकता को देखते हुए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को अवगत कराया, जिस पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार को कड़े निर्देश दिए। चिकित्सा महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों और चिकित्सा मंत्री के कड़े निर्देश एवं चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर द्वारा बार स्मरण पत्र देने के परिणाम स्वरूप गत कई माह से लंबित पड़ा यह कार्य 24 दिसंबर गुरुवार से वापस शुरू कर दिया गया है। इंटरनल फिटिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। राजकीय सामान्य चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर ने जानकारी दी कि इस चिकित्सालय में 150 बेड है, जिसमें से 133 बेड पर पाइपलाइन की मदद से आवश्यकतानुसार मात्रा में रोगी को ऑक्सीजन देने के लिए पाइपलाइन, वाल्व आदि की फिटिंग कंप्लीट की जा चुकी है। सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट के आवश्यक उपकरण भी चिकित्सालय में पहुंच चुके हैं, जिनकी फिटिंग फाउंडेशन पर होते ही इस चिकित्सालय में पाइप की मदद से ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी इस प्लांट से भरे जा सकेंगे। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर ने नसीराबाद चिकित्सालय के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम बताया है। सर, राज्य सरकार के द्वारा टेंडर किया गया था ऑक्सीजन मैनीफोल्ड रूम का और ऑक्सीजन पाइपलाइन का। ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम 95% पूरा हो चुका है और ऑक्सीजन मैनीफोल्ड रूम का काम काफ़ी समय से बंद पड़ा था। उसके लिए हमने पत्राचार भी करा कंपनी से, लेकिन उसके बावजूद कोई रिजल्ट नहीं निकला। बीच में मंत्री जी, माननीय चिकित्सा मंत्री जी श्री डॉक्टर रघु शर्मा जी की यहाँ पर विजिट थी। उस विजिट के समय माननीय विधायक महोदय, उसके बाद संभागीय आयुक्त महोदय, जेडी साहब, सीएमएचओ साहब, कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब की विजिट बराबर हुई इस अस्पताल में। हर बार विजिट के समय यही मुद्दा छाया रहा कि मैनीफोल्ड रूम का काम पेंडिंग पड़ा है। उसके लिए हमने कई पत्र कंपनी को लिखे, लेकिन लास्ट में हमने एक पत्र एमडी एनआरएचएम साहब को लिखा था 1/12/2020 को। उसके बाद से आज दिनांक 24/12/2020 को कंपनी के नुमाइंदे जो हैं उन्होंने अस्पताल में विजिट करी और विजिट करने के बाद आज काम शुरू कर दिया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से 133 पॉइंट्स पर ऑक्सीजन की सप्लाई डायरेक्टली पेशेंट को मिलेगी। उसके लिए मैं माननीय डॉक्टर रघु शर्मा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इसको पर्सनली लेते हुए कंपनी को तथा उच्च अधिकारियों को इसके लिए पाबंद किया कि काम जल्द से जल्द शुरू हो। शहर की सफाई व्यवस्था माकूल करने और आमजन को स्वच्छता के प्रति जागृत करने के उद्देश्य से छावनी परिषद के सभी 8 वार्ड में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने के लिए 8 रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार नेमा ने जानकारी दी कि नगरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागृत करने और शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से डोर टू डोर कचरा संग्रहण योजना के तहत 8 साइकिल रिक्शा प्रत्येक वार्ड को आवंटित किया गया, जहां पर यह प्रत्येक घर और दुकानों से कचरे को संग्रहण करके कबाड़ से जुगाड़ के तहत तैयार किए गए वाहन में कचरा डालकर टेरचिंग मैदान तक पहुंचाया जाएगा। कचरा संग्रहण करने वाले रिक्शों को रवाना करने से पूर्व इनके चालकों का माल्यार्पण और पुष्प वर्षा द्वारा अभिनंदन किया गया।
उद्घाटन के इस मौके पर कैंटोनमेंट सिविल एरिया कमेटी के चेयरमैन कैंटोनमेंट बोर्ड उपाध्यक्ष अनिरुद्ध खंडेलवाल, सीईओ अरविंद कुमार नेमा, पूर्व उपाध्यक्ष योगेश सोनी, वित्त कमेटी चेयरमैन तरन्नुम अख्तर, पार्षद अजय बोहरा, एडवोकेट नवाब कुरैशी, जल विद्युत विभाग प्रभारी सतीश कुमार, भंडारक प्रवीण यादव, सफाई विभाग प्रभारी आशीष शर्मा, छोटेलाल सैनी, कमल सोदे, इंदर राज, अशोक जाजोटा, राजू पारचे, सतीश पारचे सहित शहर के कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के तहत नगरवासियों ने इस योजना को स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। आज ये ट्यूब तो है नहीं, गुड गवर्नेंस डे है। इसके दिन आज हमने नसीराबाद शहर के अंदर डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने के लिए साइकिल रिक्शा सेल्फ डिपेंडेंट, जो अपनी कैंट का सेल्फ डिपेंडेंट प्रोग्राम है, जिसमें कम से कम लागत हो और शहर अधिक से अधिक सफाई से रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए रिक्शा चालू किए हैं। ये रिक्शा हमारे शहर को स्वच्छ बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे। आज के दिन ये सबसे पहला हमने प्रोग्राम किया है। दूसरा, हमारा जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जो कोरोना चल रहा है, ये कोरोना महाकाल महामारी चल रही है। इस कोरोना महामारी में हमने बार बार कैंट की तरफ से सफाई व्यवस्था से लेकर के चिकित्सा व्यवस्था से लेकर के मास्क वितरण का प्रोग्राम तीसरी बार किया है हमने ये। और हम अवेयरनेस ये करते रहते हैं कि सब लोगों को ध्यान रहे कि मास्क लगा के ही रहना चाहिए, 1-2 गज दूरी बना के रखना चाहिए। यही सबसे बड़ा उपाय है इस कोरोना पे विजय पाने का। परिषद नसीराबाद में जो पहले डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था थी, वो किसी कारणों से बंद हुई थी। उसको छावनी परिषद ने निर्णय लिया था कि अब ये व्यवस्था पे हम जो है आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हमने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए हमने अब साइकिल रिक्शा जो है ख़रीदे हैं। इस पर डायरेक्टली हमने लोगों को इंगेज किया है और अब ये डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था हमारे 8 वार्डों में साइकिल रिक्शे से होगी। इसके अतिरिक्त जो हमारी एक 407 गाड़ी, बड़ी गाड़ी, जिसको हमने कबाड़ से जुगाड़ के तहत रोड पे लाया है, वो गाड़ी भी साथ साथ चलती रहेगी, जिससे कि ये बकेट्स जो हैं इसमें भर जाने पर इसका कचरा बड़ी गाड़ी में डाला जा सके। तो आज 25 दिसंबर, आज गुड गवर्नेंस डे के नाम से भी जाना जाता है। इस सेवा की शुरुआत हमारे बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री अनिरुद्ध जी खंडेलवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री योगेश सोनी जी, मैडम वित्त चेयरमैन श्रीमती तरन्नुम अख्तर, श्री अजय बोहरा जी, इन सब की उपस्थिति में हरी झंडी दिखा के इस डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण व्यवस्था का प्रारंभ किया गया है। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा व समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा को पूरे प्रदेश में शिवभक्त पलाड़ा के रूप में जाना जाता है। चाहे कितनी भी व्यस्तताएं रही हो, समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने बिना शिव की आराधना किए अपने दिन की शुरुआत नहीं की। यही नहीं, उन्होंने घोषणा कर रखी है कि पूरे प्रदेश में कहीं भी शिव परिवार की स्थापना की जानी हो तो शिवलिंग व शिव परिवार उनकी तरफ से सप्रेम भेंट किया जाएगा। जिले सहित पूरे प्रदेश में सैकड़ों शिव परिवार पलाड़ा दंपति द्वारा भेंट किए हुए हैं। धार्मिक आस्था रखने वाला व्यक्ति किसी विशेष भगवान से ही जुड़ाव नहीं रखता, वो सदैव सभी धर्म प्रेमियों व सभी धार्मिक स्थानों का आदर व सम्मान करता है। शिवभक्त पलाड़ा जब भी किसी धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम में जाते हैं, तब वो लगभग सभी मंदिरों में सपरिवार जाकर पूजा आराधना करने के बाद ही जनसभा को संबोधित करते हैं। यही कारण है कि कार्यकर्ता भी उनकी धार्मिक आस्था के अनुसार हर धार्मिक स्थल पर पलाड़ा दंपति को जिताने व सफल होने के लिए दुआएं व मन्नतें करते रहते हैं। विगत दिनों भी जब पलाड़ा दंपति बांदनवाड़ा में आयोजित होने वाले अभिनंदन समारोह में आए थे, तब भी वो पहले भगवान सत्यनारायण के मंदिर में ही गए थे। आज भी कार्यकर्ताओं व धार्मिक आस्था से जुड़े प्रशंसकों व शुभचिंतकों के आग्रह पर पलाड़ा दंपति विश्व विख्यात तेजाजी महाराज के मंदिर सुरसुरा तेजाजी के मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं व मंदिर प्रबंधन के आग्रह पर तेजाजी धाम के मुख्य धाम पर जाने के लिए बनने वाले मुख्य द्वार हेतु 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। पलाड़ा दंपति ने सुरसुरा तेजाजी धाम पर माथा टेक साक्षात दर्शन कर आशीर्वाद लिया। ग्रामवासियों ने तेजाजी धाम पर पलाड़ा दंपति का भव्य स्वागत अभिनंदन करते हुए कहा कि अजमेर जिले के हर गांव में पलाड़ा के चाहने वाले शुभचिंतक लोग मौजूद हैं, जिन्होंने अपने अपने आराध्य देव को पूजा अर्चना करते हुए उनको जिला प्रमुख बनाने के लिए मन्नतें की। कार्यकर्ताओं का कहना रहा कि यही कारण है कि पलाड़ा ने असंभव कार्य करते हुए जिला प्रमुख की कुर्सी पर ताजपोशी की है। धर्म की जड़ सदैव गहरी होती है।
पलाड़ा दंपति व परिवार की हर क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है उसका कारण उनका धर्म के प्रति समर्पण व धार्मिक आस्था ही है।